हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है एक नॉवल की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है थिंग्स फॉल अपार्ट। इसके जो राइटर हैं वह चिनुआ अचेबे और इसको पब्लिश करवाया गया था 1958 में। तो ये जो चिनुआ अचेबे हैं ये बहुत ही फेमस नाइजीरियन और अफ्रीकन राइटर हैं और इनका वर्क जो है काफ़ी फेमस होता है। और इन्होंने इस नॉवल का ये जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये W.B. ईट्स की एक पोइम है द सेकेंड कमिंग से लिया हुआ है। और ये जो नॉवल है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो है कॉलोनियल रूल से पहले का टाइम बताया गया है, मतलब जब नाइजीरिया के ऊपर ब्रिटिशर का राज नहीं था। और इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं उनमें जो है बताया गया है कि कैसे यूरोपियन के लोगों ने जो है नाइजीरिया के लोकल लोगों की वैल्यू, ट्रेडिशन और कल्चर को डिस्ट्रॉय किया है और उनके दिमाग में ये सारी बातें डाली कि ये जो ब्रिटिशर का कल्चर है वो मॉडर्न और सुपीरियर है और इनका कल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर है। तो अब हम स्टोरी की समरी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नॉवल है इसकी सेटिंग रखी गई है नाइजीरिया के एक गांव की जिसका नाम है यूमोफिया। और यहाँ पर जो है इग्बू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर इनका एक लीडर है जिसका नाम है ओकॉन कोबो। तो ये जो ओकॉन कोबो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल लीडर है और बहुत ज़्यादा मस्कुलर व्यक्ति है। मतलब इसने बहुत सारे लोगों को जो है रेसलिंग में हराया होता है और इसका जो है यहाँ के लोग काफ़ी इज्जत करते हैं और ये काफ़ी पैसे वाला इंसान है। लेकिन ये काफ़ी अग्रेसिव किस्म का इंसान भी होता है और इसका कारण होता है इसका फादर यूनोका। तो ये जो यूनोका है ये काफ़ी बुजदिल किस्म का व्यक्ति था, कमज़ोर इंसान था और हमेशा कर्जे में डूबा रहता था, शराब पीता रहता था और अपनी फैमिली को इवन फूड तक प्रोवाइड नहीं करता था। और अपनी फैमिली की मतलब इसको कोई परवाह नहीं होती थी। और जब ये मरता है ना यूनोका, तो ये जो है अपनी फैमिली के ऊपर और अपने बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा छोड़ के जाता है। और जिस कारण से इसको यहाँ के जो लोग होते हैं सब इसको वीक बुलाते हैं। और ये जो अकॉन कोवो है ये अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता, ये बिल्कुल हेट करता है। तो ये अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा सख्त दिखाने के लिए कि ये जो है अपने फादर की तरह वीक नहीं है, इवन ये कभी कभी अपनी बीबी और अपने बच्चों को भी मारता है। इसको लगता है कि ऐसे ये जो है मतलब दुनिया को दिखाएगा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन है और लोग इसको जो है वीक नहीं समझेंगे। तो ये जो अकॉन कोवो है इसका एक बेटा है नबॉय। ये जो नबॉय है ये काफ़ी लेजी है और ये जो है वीक है थोड़ा। तो ये जो इसका फादर होता है अकॉन कोवो, इसको लगता है कि ये जो है इसके फादर यूनोका की तरह बन जाएगा। तो ये अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है। एक बार क्या होता है, इनके गांव के पास में ही एक गांव होता है जिसका नाम होता है मेवाइनो। तो वहां के लोगों से इनकी जो है लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है, थोड़ी अनबन हो जाती है। और जिसका कारण होता है कि ये जो मवाइनो नाम का गांव होता है वहां पर ये जो यूमोफिया नाम का गांव है इसकी एक औरत को मार दिया होता है। तो ये जो झगड़ा होता है इसको सेटल करने के लिए ये जो मवाइनो नाम का गांव है यहाँ का एक लड़का जो है 15 साल का बच्चा इस यूमोफिया नाम के गांव में भेज देते हैं। और ये वही लड़का होता है, इसके फादर ने इस औरत को मारा होता है तो उसका लड़का होता है जिसका नाम होता है आइकेम फ्यूना। तो ये जो आइकेम फ्यूना है ये इस गांव में जब ये आ जाता है तो ये जो है अकॉन कोवो के घर पे रहता है। अकॉन कोवो इसको अपने घर पे रखने की जिम्मेदारी लेता है और इसको पालने पोषने की जिम्मेदारी लेता है। इसके बाद ये जो लड़का है ये इसके बेटे से जो नबॉय होता है इसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। ये दोनों एक दूसरे को स्टोरीज सुनाते हैं और ये इसको एनकरेज करता है अपने फादर की तरह बनने के लिए, नबॉय को। तो ये जो लड़का होता है ना इससे जो है ये जो ओकॉन कोवो होता है ये भी काफ़ी अटैच्ड हो जाता है इस लड़के से। तो ऐसे करके जो दूसरे गांव का लड़का होता है आइकेम फ्यूना, ये 3 सालों तक इनके साथ में रहता है इनके घर पे। और इसके बाद एक दिन यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है अगबियोफी। तो ये जो अगबियोफी होता है इस गांव में इसकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। और ये जो है एक दिन जो है ओकॉन कोबो के लिए मैसेज लेकर के आता है और इसको कहता है कि तुम्हें जो है इस लड़के को मारना होगा। और ये जो ऑर्डर है हमारे जो देवता है ओरेकल, मुझे उनसे मिला हुआ है ये मैसेज। तो ये जो है ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ये ओकॉन कोवो को कहता है कि लेकिन तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ ही लड़का बहुत दिनों तक रहा है तो तुम इसके साथ अटैच हो गए हो और ये तुम्हें जो है फादर भी बुलाता है तो तुम्हारे बच्चे की तरह है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ओकॉन कोवो को लगता है कि अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो ये गांव वाले इसको जो है इसके फादर की तरह वीक बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो है अपनी मर्दानगी शो करने के लिए कहता है कि नहीं नहीं मैं तो मार सकता हूँ। और ये लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे ये जो लड़का होता है आइकेम फ्यूना
इसको ले जा करके मतलब एक सुनसान जगह पर लेके जाते हैं और इसको जो है मार देते हैं। और इसको कौन मारता है, ये जो ओकॉन कोबो होता है यही मारता है इसको। और जब ये सारी बात जो है इसका बेटा नबॉय को पता चलती है, तो नबॉय जो है अपने फादर से बिल्कुल नफरत करने लग जाता है और इसको लगता है कि अगर ये उस लड़के को मार सकता है तो ये कल को मुझे भी मार सकता है। तो अब इसी कारण से ये जो अकॉन कोबो का बेटा होता है नबॉय, ये अपने फादर से दूरी बना लेता है। और ये जो अकॉन कोबो होता है इसको भी उस लड़के को मार के अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये भी उसको पसंद करता है और ये कई रातों तक सो नहीं पाता है, ये बहुत गिल्ट में होता है, इसको बहुत बुरा फील होता है। और ये जो है इसी गिल्ट के चक्कर में जो है अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम होता है ओबेरिका। और ओबेरिका के पास जाता है और उसको पूरी बात बताता है। और ओबेरिका भी इसको बोलता है अकॉन कोबो को कि तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुमसे गॉड बदला लेगा, क्योंकि तुमने जो है एक मासूम को मारा है और तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ बुरा होगा। और ऐसा ही बुरा होना जो है स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसने उस लड़के को मारने के लिए बोला होता है, जिसका नाम होता है ऑग्बियोफी, अब इसकी जो है डेथ हो जाती है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति होता है, इसलिए जो है पूरे गांव के लोग इसके घर पे इकट्ठे होते हैं इसके अंतिम संस्कार के लिए। और उसका अंतिम संस्कार जो है मतलब काफी लोग इकट्ठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो ओकॉन कोबो है ये भी आया होता है। तो इसकी गलती से क्या होता है, इसकी गोली चल जाती है और इसकी गोली से जो ऑग्बियोफी होता है, इसका 16 साल का लड़का होता है, उसकी मौत हो जाती है। तो अब क्या होता है कि इसने अपने ही कबीले के, मतलब गलती से ही सही लेकिन अपने कबीले के एक बच्चे को मार तो दिया है। अब इसको जो है सजा दे दी जाती है, 7 सालों के लिए इस कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो ओकॉन कोबो है इसका घर जला दिया जाता है, इसके जानवरों को जला दिया जाता है और इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो अब ये जो ओकॉन कोबो है इसको अपनी फैमिली के साथ जो है अपनी माँ के गांव में जाना पड़ता है। इसकी माँ के गांव का नाम होता है मबेंटा। तो यहाँ पर इसके एक मामा होते हैं जिनका नाम होता है यूचेडू। तो ये इनके घर पे जाता है और ये इसका वेलकम करते हैं ओकॉन कोबो का, और इसको जो है अपने घर में रखते हैं और इसका जो है काफी स्वागत करते हैं, उसका वार्मली वेलकम करते हैं। लेकिन यहाँ पर रहने के बाद भी ये जो ओकॉन कोबो है ये काफी ज्यादा परेशान रहना स्टार्ट कर देता है और ये जो है मतलब काफी बुरा फील करने लग जाता है। और ये जो ओकॉन कोबो है ये सोचने लग जाता है कि कब इसकी 7 साल की सजा खत्म हो और ये वापस अपने गांव जा सके। तो इतने में क्या होता है, एक दिन इससे इसका फ्रेंड मिलने आता है जो कि इसका फ्रेंड होता है ओबेरिका। तो ये इससे मिलने आता है और इसको बताता है कि हमारे पास वाले गांव में ही जो ब्रिटिशर लोग हैं, अंग्रेज आए थे और उन्होंने जो है मतलब वहां पर उन्होंने मतलब उनकी मुठभेड़ हो जाती है और वो जो है वहां के लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, उनके बीच में फाइट हो जाती है और ये जो है सारे के सारे एरिया पे जो है अपना कब्जा जमा रहे हैं और जो अंग्रेज है वो हर जगह पे आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जो अंग्रेजों की मिशनरीज होती है जो कि अपने धर्म का प्रचार करती है, तो धर्म के प्रचार करने वाले भी जो है नाइजीरिया में आना स्टार्ट कर देते हैं और अपने धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो ओकॉन कोबो होता है इसको तो इनकी बातें बकवास लगती है, लेकिन इसका जो बेटा होता है ना, ये जो नबॉय है, ये पहले ही अपने फादर से नफरत करता है और ये जो है क्या करता है, क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है और अपना नाम भी चेंज कर देता है। और ये जो मिशनरीज होती हैं बहुत से लोगों को मतलब अपनी बातों की चपेट में ले आती है और इनको बोलती है कि आपका जो धर्म है, आपका जो कल्चर है वो बहुत ही पुराना है, हमारा जो कल्चर है वो मॉडर्न है, आप इसको अपनाइए। मतलब इस तरह से उनके दिमाग, उनके ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो ओकॉन कोबो है ये भी जो है 7 साल की सजा पूरी करके जो है वापस अपने गांव वापस आ जाता है और यहाँ आकर के ये जो है बिल्कुल अचंभित हो जाता है, क्योंकि इसका जो गांव है ना वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। यहाँ पर एक मिस्टर ब्राउन नाम का व्यक्ति होता है जिसने यहाँ पर बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च खोल दिए होते हैं और इस कबीले के लोग जो है अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख के क्लर्क और टीचर बन सके। तो ये जो मिस्टर ब्राउन था ना ये काफी शांत किस्म का अंग्रेज व्यक्ति था, मतलब ज्यादा वॉयलेंस में विश्वास नहीं रखता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये जो ओकॉन कोबो आता है इस गांव में, तो इसकी तबीयत मतलब काफी ठीक नहीं रहती है, तो ये जो है यहाँ से चला जाता है और इसकी जगह पे एक और नया लीडर आता है जो कि होता है जेम्स स्मिथ। तो ये जो है बहुत ज्यादा क्रूअल किस्म का इंसान होता है और यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करना स्टार्ट कर देता है, इनको तंग करना स्टार्ट कर देता है। और इस बिहेवियर को जो है यहाँ के गांव वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इसके, और ये लोग क्या करते हैं, ओकॉन कोवो के साथ मिल करके जो है इनका जो चर्च होता है ना उसको जला देते हैं।
अब बात काफ़ी बढ़ जाती है अंग्रेज़ों और यहाँ के नेटिव लोगों के बीच में। तो ये जो स्मिथ होता है ना, ये सारी की सारी बात जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बता देता है और इन लोगों को जो है अंग्रेज़ पकड़ के जेल में डाल देते हैं और इनको काफ़ी पीटते हैं और इनको फ़ाइन भरने के लिए बोलते हैं। यहाँ के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फ़ील करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान हैं इस गाँव के और ये लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इस गाँव के लोग क्या करते हैं कि जब इनको जेल से छोड़ दिया जाता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये जो अकॉन कोबो है ये इस गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और ये लोग एक मीटिंग करते हैं यहाँ पर। और इस मीटिंग में जो है ये जो अकॉन कोबो है ये अपने गांव वालों को समझा रहा होता है कि हमें इनसे फाइट करनी होगी, नहीं तो ये हमारे कल्चर को और हमारी सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इतने में ही क्या होता है, कोर्ट से एक मैसेंजर आता है अपने कुछ साथियों के साथ इस मीटिंग को रोकने के लिए कि गांव वाले जो मीटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अकॉन कोबो है ये पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और ये क्या करता है मतलब ये जो मेन मैसेंजर होता है अपने चाकू निकाल के इसका जो है सर इसके धड़ से अलग कर देता है और बाकी के जो अंग्रेज होते हैं ये देख करके भाग जाते हैं। तो जब वो अंग्रेज वहां से भाग जाते हैं तो कोई भी गांव वाला उनको जो है पकड़ता नहीं है, किसी भी गांव वाले में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती है कि उनको रोक पाए। और ये देख करके ये जो अकॉन कोवो है ये देखता है कि ये लोग कितने बुजदिल हो चुके हैं, हमारा जो गांव है अब इन लोगों में फाइट करने का वो जज्बा ही नहीं रहा है जो यहाँ पर जो है 7 साल पहले के लोग थे। मतलब इतने ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लड़ाके किस्म के लोग थे, लेकिन अब जो है सबके सब बुजदिल बन चुके हैं। और ये देख के ये जो अकॉन कोबो है इसको बहुत ज्यादा दुख होता है और ये जो अकॉन कोबो होता है इसको मतलब ये बिल्कुल निराश हो जाता है और लास्ट में क्या करता है, निराश होकर के ये आत्महत्या कर देता है। इसको लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है और जब ये आत्महत्या कर लेता है इसके बाद यहाँ पर ये जो डिप्टी कमिश्नर होता है ये आता है और आकर के देखता है कि ये जो अकॉन कोबो है ये अपने घर पे लटका हुआ है और किसी ने भी इसकी जो लाश है उसको हाथ तक नहीं लगाया हुआ है। क्योंकि यहाँ के गांव वालों का मानना होता है कि जो जो भी व्यक्ति मतलब इनके मुताबिक जो भी खुदकुशी करता है ये एक क्राइम होता है और उस व्यक्ति की बॉडी को ये लोग जो है हाथ तक नहीं लगाते हैं, ये इनका रिवाज होता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है ये इनका रिवाज देख करके ना ये जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है इसको बहुत ही यूनिक लगता है इनका ये रिवाज जो है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है ना ये अपनी बुक में जो है ये बात इनकी नोट कर लेता है। इनका ये जो रिवाज होता है इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जो ये नाइजीरिया के लोगों के ऊपर लिख रहा होता है। और इस बुक का टाइटल होता है द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ लोअर नाइजीरिया। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो नॉवल है इसकी समरी खत्म हो जाती है। तो ये जो नॉवल है इसके मेन थीम देख लेते हैं हम लोग। इसके मेन थीम है जेंडर, फैमिली, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन और रिलीजन, फियर, ट्रेडिशन, कस्टम और लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सिन, कॉलोनियलिज्म भी दिखाया गया है इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।